पाप प्रकोप से पीड़ित जग में हो रहा स्वयं सहाय। पाप स्वार्थ का हर एक मन में भूले सब संस्कार। तब एक संत ने कलम के दम से किया है ज्ञान प्रकाश। गहन अंधेरे चीर के जिसने लाया जीवन उजास। महात्मा महामानव है, ज्ञान का अथक सागर है। विराट साहित्य का सर्जनकार, रत्न सुंदर परिवर्तन जो आया है। रत्न सुंदर जी ने लाया है, वर्षों से विचलित से मन को पथ दर्शन जो करवाया है। महात्मा महामानव है, वो ज्ञान का अथक सागर है। विराट साहित्य का सर्जनकार, रत्न सुंदर है नाम। परिवर्तन जो आया है, रत्न सुंदर जी ने लाया है। वर्षों से विचलित से मन को पथ दर्शन जो करवाया है। नमो लोये संवदाउण में सोमजन मुकारो सब पाव प्रणासनो मंगलम जसमेश मणोई मंगलम। नमो दुर्वार रागारी वैरी भार निवारिणे हरते योगिनाथाय महावीरायतायिने। जय जग जीव जोनी वियाणो जग गुरु जगानंदो जगनाओ जग बंधु। जय जग पिया मोह भयवो। जय सुवर्णम बमो तित्तराणो अपच्छिमो। जय जय गुरु लोगाणो। जय महप्पा महावीरो। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। जय धरणेन्द्रनमं सिंह पौमा वै पमुनिसेवियकाय। ओम क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करे श्रीभास जगन्नाहो। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री। नया बिल्डिंग बन रहा था। पहली मंजिल पे काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को ऐसा लगा नीचे काम करने वाले मजदूर को कोई बात करना चाहता था। आवाज़ ज़्यादा थी और उनको लगा वो नीचे काम करने वाला मजदूर मेरी सामने देखे, क्या करूं तो वो देखे। 100 की नोट गिराई और जैसे ही नोट ऊपर से नीचे आई, बाजू में आई, उनको लगा आज परमात्मा मेरे पे खुश लगते हैं। जिंदगी में कभी सोचा नहीं था सामने से मुझे 100 की नोट मिले। उसने अपनी जेब में रख दी, ऊपर देखने का प्रयास भी नहीं किया। कॉन्ट्रैक्टर को लगा ठीक है, एक बार और 1000 की नोट गिराई। 1000 की नोट आने के बाद उसको लगा कि ये तो क्या मालूम कितना नसीब आज मेरा खुल रहा है। 1000 की नोट भी उसने जेब में रख दी। आगे कौन सी नोट है? 1000 से आगे कोई नहीं कि है नहीं। दोबारा 1000 की नोट डाली। एक बार तो नहीं देखा, उनको लगा दूसरी बार नहीं देखा, तीसरी बार तो देखेगा। मगर जैसी 1000 की नोट आई उसको लगा कि अभी तक तो सुना था खुदा जब देता है तब, और उसने वो भी 1000 की नोट जेब में रख दी। ऊपर देखने का प्रयास किया ही नहीं। अभी कॉन्ट्रैक्टर को लगा कि 2500 रुपया गिराया, फिर भी उसने मेरे सामने दिखा नहीं और बात तो करना चाहता हूँ। और ऊपर से एक छोटा सा पत्थर लिया और पत्थर इनके सर पे डाला
और जैसे ही डाला उसने ऊपर देखा, मेरे पे पत्थर क्यों डाला। ये एग्जाम्पल देख करके मैं यहां रुकता हूं। कभी कभी मेरे और आपके मन में भी आता है कि भगवान मेरे जीवन में दुख क्यों आता है। ये कॉन्ट्रैक्टर ने उनको इतना कहा, दोस्त 500 की नोट भेजी, 1000 की भेजी, दोबारा 1000 की भेजी, और वो टाइम तूने मेरे पे देखा होता तो पत्थर डालने का मेरे जीवन में मौका नहीं आता। पत्थर मुझे इसलिए डालना पड़ा कि 2500 की नोट आई, तूने जेब में रख दी, और तू मेरी ओर देखे मैं चाहता था, इसलिए मैंने तुझे पत्थर फेंका। कभी कभी भगवान को पूछने का मन होता है कि भगवान मेरे जीवन में दुख क्यों, और भगवान बोलते, दोस्त इतने सुख मैंने तुझे दिए, और जब तक मैं सुख देते चला तूने कभी मेरे सामने देखा नहीं, और मैं चाहता तू मेरे सामने देखते चल, और इसलिए मैंने भी तेरे जीवन में दुख दिया ताकि तू मेरी आंखों के सामने देख ले। गत प्रवचन में दर्शन शक्ति, श्रवण शक्ति, स्मरण शक्ति, समझ शक्ति, याद है कि नहीं, सहन शक्ति, निर्णय शक्ति, संवेदना शक्ति, 7 शक्ति की बात गत प्रवचन में की थी। भगवान कहते इतना मैंने दिया, तूने कभी मेरे सामने नहीं देखा, और मेरे सामने देखने के लिए क्या यही तेरी नियत थी कि मैं दुख डालूं तभी तू मेरे सामने देखेगा। आज वो बात करना चाहता हूं आपके सामने कि भगवान मंगल मंदिर खोलो। आपका मंदिर तो बहुत बार खुल गया, भगवान मेरे मन को मैं मंदिर बनाना चाहता हूं। आओ प्रभु मुझे मन मंदिर रे, भगवान मेरे मन के मंदिर में आओ। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, एक तीर्थ मंदिर है, एक संघ मंदिर है, एक ग्रह मंदिर है। सफेद शिखर जाओ तीर्थ मंदिर, या अस्मुका पार्श्वनाथ के बाजू में जाओ है संघ मंदिर, या किसी के घर में मंदिर हो वहां जाओ ग्रह मंदिर। मे बी पॉसिबल। तीर्थ मंदिर में जाने के लिए संपत्ति चाहिए, समय भी चाहिए। ग्रह मंदिर में जाने के लिए भी चाहिए, ग्रह मंदिर में, संघ मंदिर में जाने के लिए। मगर भगवान बोलते 3 मंदिर में इसलिए तुझे जाना है, तेरे मन को तू मंदिर बना दे। चौथे नंबर का मंदिर, श्रेष्ठतम मंदिर, तीर्थ मंदिर, संघ मंदिर, तीसरा नंबर ग्रह मंदिर, और चौथे नंबर। आज आपको पूछ के मैं आगे चलूंगा, मैं अकेला नहीं बोलूंगा। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप चाहते हो मेरा मन मंदिर बने? हृदय से पूछना चाहता हूं, आप सचमुच चाहते हो? आपका मन गोडाउन बन चुका है, आपका मन श्मशान बन चुका है, आपका मन कचरे का ढेर बन चुका है। मैं एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं, आपके घर में कचरा होगा, एक अच्छा आदमी आपके घर में आने के लिए तैयार होगा, मगर कचरा देख के वापिस चला जाएगा। आपके मन को देख करके परमात्मा निश्चित तौर से रुक जाए, ऐसा लगता है आपका मन है? मैं फिर से पूछना चाहता हूं, आपके मन के दरवाजे पर परमात्मा आकर के झांके अंदर की मैं अंदर जाना चाहता हूं, आपको लगता है कि भगवान अंदर आकर के रुकने का प्रयास करेंगे? आपसे ही पूछना चाहता हूं, मन को मंदिर बनाया, कचरे का ढेर बनाया, गोडाउन बनाया, श्मशान बनाया, या मंदिर बनाया? एक छोटा सा प्रश्न का आपसे जवाब चाहता हूं, आपके मन को देख करके आपके पास रुकने का मन सज्जन, संत और परमात्मा, 3 में से किसको होता है? एनी आंसर फ्रॉम यू? आपके मन के अंदर देखने के बाद सज्जन, संत और परमात्मा को रुकने का मन हो, यार बहुत अच्छी जगह है, मैं रुक जाऊंगा, ऐसा मन आपका है? शरीर नहीं, वचन नहीं, आपका घर नहीं, आपकी गाड़ी नहीं। आपकी गाड़ी को देखकर कई लोगों को आपकी गाड़ी के पास रुकने का मन होता है। आपके घर को देख करके कई लोगों को आपके घर के पास रुकने का मन होता है। आपके शरीर का ड्रेस, उनको देख करके कई लोगों को आपके शरीर के पास रुकने का मन होता है। आपकी जबान से निकले हुए वचन को देख करके कई लोगों को लगता है कि आप पर्सनालिटी लेकर के बैठा है। मगर एक छोटा सा प्रश्न, आपके मन को देखने का मौका किसको मिले और उनको वहां रुकने का मन हो जाए, ऐसा मन आपने बनाया है क्या? आपसे जानना चाहता हूं।
चौथी शिविर में इतनी बड़ी संख्या में आने वाले भाइयों और बहनों को पूछना चाहता हूं, घर अच्छा होना चाहिए, कपड़े अच्छा होना चाहिए, शरीर अच्छा होना चाहिए, वचन अच्छे होने चाहिए, गाड़ी बंगले मोटर सब अच्छा होना चाहिए। भगवान बोलते मन अच्छा होना चाहिए। आपसे पूछना चाहता हूं, जल्दी जवाब चाहिए। और कई लोग मुझे पूछते हैं, मैं भी आपको इतना ही कहना चाहता हूं, शिविर का एक ही प्रयोजन है, हम अपने मन को मंदिर बना दे। कोई प्रयोजन नहीं इस शिविर का। घंटों भर तक प्रवचन मैं करता हूं, बस ये चाहता हूं कि मेरा मन इतना मंदिर बन जाए कि गुरुदेव रुकने का मन हो जाए। क्या कमाल। मगर इनके पहले आपको बना, आप चाहते हो क्या? आप आपके मन को मंदिर बनाना चाहते हो क्या? फिर मैं आगे चलूं ना, मैं बात करूंगा, फिर तुम बोलेंगे महाराज साहब हमारा तो ये कोई गोल ही नहीं। आई वुड लाइक टू आस्क यू, व्हाट इज गोल योर लाइफ? आपके जीवन का गोल क्या? मेरे जीवन का गोल तुम मुझे बताओ। मोक्ष में जाने के बाद फिर करूंगा, मगर एक मेरे जीवन का गोल लेकर बैठो, भगवान मेरे मन को पवित्र बना दो, मंदिर बना दो। आप भले ही मोक्ष में गए, मगर आपको मेरा मन दिखने के बाद लगेगा कि कमाल का मन बना के बैठा है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपकी इच्छा क्या है? यहां बैठने वाले माता और भाइयों बहनों सभी को पूछना, आप क्या चाहते क्या हो? आपसे जवाब। किसी लड़के का जवाब नहीं। फिर से मुझे सच बोलो, शिविर में क्यों आए अभी तक, और कल अगली शिविर में भी क्यों आएंगे? चलो वो पूछ लूं। भाई क्यों आए और क्यों आते हो? क्या है? तो बोलो ना, कहां दिक्कत है? और एक बात बताऊं, मैं आदमी का डॉक्टर हूं, पशु का डॉक्टर नहीं। ये इसलिए बोलना पड़ता है कि पशु का डॉक्टर है, वहां पशु मौन रहता है और डॉक्टर बोलता है। नहीं समझे तुम? हाँ, और आदमी का डॉक्टर था ना, वहां सबसे पहले डॉक्टर पूछेगा क्या होता है, तो आदमी को बोलना पड़ता है मैं पशु का डॉक्टर नहीं हूं। मगर और इसलिए आपको पूछना चाह रहा हूं, शिविर में आने का आपको मालूम नहीं? दो लड़के थे ना, आपस में चर्चा करते थे, यार मेरा बंगला बनाया ना, 12 लाख का टॉयलेट है, टॉयलेट इतना मार्बल लगा के बना दिया, 12 लाख का टॉयलेट। और उसका दूसरा मित्र था, उसने बोला मेरा बंगला देख 25 लाख का, सोने का नल डाल दिया है। और दोनों एक रास्ते के कोने में चर्चा करे, मेरा 12 लाख का, वो बोलता है मेरा 25 लाख का। और बाजू में एक गांव का गंवार आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं था, उसने वो एक कथा दोनों की सुनी और उसने बोला यार कमाल, तेरा 12 लाख का, इनका 25 लाख का, मेरा 7 करोड़ का खेत है, मैं वहां रोज जाता हूं। सात करोड़ ना खेतर मालो संदास जाए से ना चर्चा करे। आओ प्रभु मुझे मन मंदिर है, भगवान आओ। अभी तक आए नहीं, भगवान आओ। और मैं 100% मेरे मन को मंदिर बनाने का प्रयास करूंगा। आज आपसे ज्यादा नहीं पूछना चाहता हूं, 5 स्टेप आपको बताना चाहता हूं। परमात्मा 100% मेरे और आपके मन में आकर के रहेंगे यदि मैं मन को मंदिर बनाने के लिए तैयार हूं। मन को मंदिर बनाने का 5 स्टेप। नंबर 1, संपत्ति के साथ उदारता हो। आपको लिखना है, पहले ये लिखो, मैं आपको लिखना चाहता हूं 4 प्रकार के मंदिर। नंबर 1, तीर्थ मंदिर समेत शिखर, संघ मंदिर हसमुखा पार्श्वनाथ, ग्रह मंदिर होंगे ना कहा, चाहे 24 बुकों में से कोई भी एक नाम, कहां सुमतिनाथ है, कहां संभवनाथ है, कहां कुंथुनाथ है, कोई भी। 4 प्रकार के मंदिर। नंबर 1 तीर्थ मंदिर, नंबर 2 संघ मंदिर, नंबर 3 ग्रह मंदिर और नंबर 4 मन मंदिर। और मन मंदिर बनाने के लिए, मन को मंदिर बनाने के लिए पहले नंबर का स्टेप संपत्ति के साथ उदारता हो।
आपकी परिभाषा में बताओ, शेयरिंग का भाव हो, शेयरिंग। मेरा मेरा ही नहीं, मेरा औरों का। मुझे भगवान आपकी कृपा से जो भी संपत्ति मिली वो संपत्ति का हिस्सा 100% माना साहब किसी को रखूंगा। आपको पूछना चाहता हूं, हमारे पास ये ताकत है क्या? वी आर रेडी फॉर दिस। हम महाराज साहब जो भी संभव। और एक बात यहाँ बैठने वाले को गलत फहमी न हो, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, दान का संबंध पैसे से नहीं है, हृदय से है। आप एक बात पक्की कर लेना, डोनेशन करोड़पति अबजपति आदमी ही डोनेशन दे सकता है, नहीं, वो हृदय वाला आदमी डोनेशन दे सकता है। चाहे वो 10 रुपया लेकर के बेटा, 12, 15, 25 लेकर के बेटा। और कभी कभी तो ये होता है, अरबों रुपए का मालिक डोनेशन कभी देता नहीं है, और हृदय वाला आदमी डोनेशन दिए बिना देता नहीं है। आपको पूछना चाहता हूं, आप अमीन, मुझे कभी कभी आपको लेकर के एक प्रश्न है। आप गाड़ी जब लेकर के जाते हो ना, आपकी नजर स्पीड पे रहती है कि ड्राइविंग पे रहती है? रिपीट, बहुत गंभीर प्रश्न आपके सामने पूछना चाहता हूं। आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हो और आपकी नजर स्पीडोमीटर पे होती है, आपकी खुद की ड्राइविंग पे होती है? कई लोगों की नजर जिंदगी में स्पीडोमीटर पर ही रहती है। 12 लाख, 14 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ स्पीडोमीटर लेकर के वो अपने जीवन की गाड़ी को भगाते हैं। और एक बात मैं आपसे करना चाहूंगा, स्पीडोमीटर पे जिनकी नजर होती है उनका ड्राइविंग बिगड़ता है, और ड्राइविंग पे जिनकी नजर होती है उनकी स्पीड 100% सेफ होती है। आपको मैं कहना चाहता हूं, जिनकी भर तक स्पीडोमीटर पे नजर मत रखना। 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 2 कपड़े जोड़ी, 10 कपड़े जोड़ी, 2 बूट, 4 बूट, नहीं, ड्राइविंग पे नजर रखो। मेरी गाड़ी सेफ शहर में मंजिल तक पहुंचनी चाहिए। स्पीडोमीटर ठीक है, बढ़ा नहीं बढ़ा अपनी मर्जी की बात, मगर मैं मेरी गाड़ी को चलाऊंगा, ड्राइविंग अच्छी हो, और वही ड्राइविंग का श्रेष्ठ विकल्प मेरी संपत्ति के साथ। आपको मालूम है, लॉजिकली आपको पूछना चाहता हूं, खिली होती है ना, खिली, आप सच बोलो, उनको नदी में डालो, तैरेगी कि डूब जाएगी? हाँ, पक्का? और भगवान बोलते वो खिली को तराने का एक तरीका है। यदि यही खिली को तू तराना चाहते तो एक काम कर, लकड़े के साथ उनको जोड़ दे। डूबने वाली खिली लकड़े के साथ जुड़ गई तो लकड़ा तो पानी में तैरता है, मगर लकड़े के साथ मैं आपको वही कहना चाहता हूं, आपको मिली हुई संपत्ति वो खिली है और उदारता वो लकड़ा है। यदि यह संपत्ति की खिली को उदारता के लकड़े के साथ जोड़ दिया, 100% आप तैर जाएंगे, और बिना उदारता की खिली अपने आप से रखी 100% डूब जाएंगे। एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछूं, सच बोलो, बड़ौदा में आपकी पहचान 1 नंबर का अमीर है वो हो, उसमें आपको रस है, या 1 नंबर का उदार है उसमें रस है? आपकी पहचान कैसे बने उसमें यू आर इंटरेस्टेड। महाराज साहब, बड़ौदा में मेरी पहचान पब्लिसिटी यदि हो तो आप 1 नंबर के अमीर हो वो पब्लिसिटी चाहिए, या 1 नंबर के उदार हो वो पब्लिसिटी चाहिए? फिर से बोलूं, डॉक्टर हूं, आदमी कहां? नहीं, आज बार बार बोलूंगा। हाँ, आप चाहते हो एक बार पब्लिसिटी उदार की बन गई फिर लाइन लगेगी? नहीं लगेगी ना। आज आपको मैं बताना चाहता हूं उदारता क्या हो सकती है, वो हृदय रिलेटेड। करीबन पुरड़ी के चातुर्मास में करीबन कितने साल, 22-24 साल पहले की बात। आज शिविर में आपको सोचने के लिए मजबूर कर दूंगा। ऐसा एक एग्जाम्पल लाइव, बंबई से एक लड़का मुझे मिलने के लिए, ही वॉज द ब्लाइंड, पहचानता था उनको, आया, महाराज साहब साता में देवगुरु बसाए, बैठा, क्या चल रहा है? महाराज साहब परमात्मा की पूजा, सामयिक प्रतिक्रमण,
बस महाराज साहब मेरे जीवन में बस इतना ही है, ज्यादा तो कुछ है नहीं। मैं रहता हूँ नाराज सुपारा, दैट मीन्स झोपड़पट्टी में रहता हूँ। इनको मैं बहुत बरसों से पहचानता था और इतना दूर बम्बई से मिलने के लिए आया, इसलिए उसने मैंने पूछा कि आर्थिक व्यवस्था का क्या है। हाथ पकड़ लिया महाराज साहब, एवरीथिंग गुड गोइंग, कोई चिंता नहीं महाराज साहब। अभी अभी महाराज साहब शादी हुई है। मैंने बोला सैलरी कितनी? 25 साल पहले की बात मैं कहना चाहता हूं। उसने बता दिया हमारा सैलरी 750 रुपीज। मैं बोलता है घर चलता है मजे से। महाराज साहब देखो, घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, माने इलेक्ट्रिक का बिल आने का प्रश्न रहता नहीं। महाराज साहब दूध पीता नहीं हूं, बिना घी की रोटी खाता हूं, सब्जी का महाराज साहब कोई नशा नहीं। भगवान की कृपा से मेरी धर्मपत्नी मुझे कॉपरेट करे ऐसी है। और शादी के पहले भी मैंने धर्मपत्नी से बात कर ली थी कि मेरी लाइफस्टाइल यही रहेगी और तुझे भी मेरी लाइफस्टाइल में एडजस्ट होना पड़ेगा। महाराज साहब स्नान करता हूँ, रोज पूजा करना, इसलिए साबुन का उपयोग करता हूँ क्योंकि साबुन रखता ही नहीं। बिना साबुन स्नान, बिना घी की रोटी, बिना सब्जी का भोजन, बिना इलेक्ट्रिसिटी का घर, 750 रुपये की सैलरी महाराज साहब चलती है। और ये स्थिति को देख करके मेरे मन में उसमें भाव आया और मैंने कहा एक बात मैं तुझे करना चाहता हूँ। महाराज साहब बोलो। बम्बई का एक लड़का आया था मेरे पास और उसने 5000 रुपया रख के गया है और इतना ही कहा कि महाराज साहब कोई भी ऐसा साधर्मिक आ जाए और आपको लगे कि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है तो महाराज साहब मैं तो उनको ढूंढने के लिए कहाँ जाऊंगा। और इसलिए महाराज साहब मेरी ओर से उनको 5000 रुपये दे देना, साधर्मिक भक्ति का मुझे मौका मिलेगा। और मैंने वो लड़के को, ही वॉज द ब्लाइंड, 750 की सैलरी। और मैंने उनको कहा दोस्त वो लड़के का 5000 रुपया 4 दिन के पहले ही आया है और मैं चाहता हूँ तू बम्बई से आया है, 5000 रुपया लेके चले जा। एक मर्द का बच्चा ऐसा हो तो खड़ा हो जाना बड़ौदा में। और जैसे ही मैंने कहा उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, नजदीक बैठा रहा। महाराज साहब बम्बई से आया हूं, आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, पैसा लेने के लिए नहीं आया हूं। मैंने बोला मैं तुझे पैसा देने की बात करता भी नहीं, मगर जब एक लड़का बम्बई से आने वाला वो 5000 रुपया ऐसे ही लग के गया है 5000 साधर्मिक के लिए, तो मैं वही तो बात करना चाहता हूं, दूसरा कुछ नहीं। और आप हाइट इनकी देखेंगे वो बताएगा महाराज साहब एक मिनट, 750 रुपया की सैलरी महाराज साहब आप विश्वास करेंगे, बिना घी की रोटी, बिना इलेक्ट्रिसिटी का घर और बिना साबुन का स्नान, 10-15 दिन के बाद एक कपड़ा धोता हूं। महाराज साहब इतना अच्छा इतना अच्छा इतना अच्छा चल रहा है कि महाराज साहब एक बात बताना चाहूंगा आपको, आपने मुझे पूछा है तो मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलूंगा, सच बोलूंगा। 750 रुपये की सैलरी में महाराज साहब एक महीने का खर्चा मेरे और मेरी पत्नी का सिर्फ 400 रुपया होता है, 350 रुपया बचता है। महाराज साहब विनती करना चाहता हूं आपके पास कोई साधर्मिक लेने के लिए आवे तो 350 का लाभ मुझे दे रहे है। कोई मर्द का बच्चा इस बड़ौदा की सभा में बैठने वाला 750 में 300 का लाभ वो देख नहीं पाता था। मेरी आंख में से आंसू चले, दोस्त कमाल कर दिया तूने, कमाल कर दिया। पैसा हो तो उदारता होगी, हृदय हो तो उदारता होगी। यहां बैठने वाली माता और बहनों को पूछना चाहता हूं, तुम सबको पूछना, आपके पास उदारता है? मैं पूछना चाहता हूं हिस्सा। नहीं, यहां बैठे हुए बताओ। और एक संपत्ति का दान एक तरीके का दान है, बाकी अभय दान है, ज्ञान दान है, अभय दान, ज्ञान दान, समाधि दान, समय दान। 6ठे नंबर का दान आप लिख लो, आपकी डायरी में लिख दो। दान का भी अलग अलग प्रकार है। नंबर 1 अभय दान, जीवों को बचाना, वो है अभय दान।
नंबर 2 ज्ञान दान, नंबर 3 समाधि दान, नंबर 4 शब्द दान, नंबर 5 समय दान और नंबर 6 है संपत्ति का दान। मुझे मालूम नहीं, फिर भी पूछूं आपको, टीवी में आप पिक्चर देखते हो, उसी टाइम कोई गरीब आदमी आपको खुद अपनी दास्तान सुनाने का पैसा नहीं चाहिए। आप मेरे जीवन में थोड़ी दिक्कत, आप मुझे सिर्फ 10 मिनट का समय दो, मैं आपके सामने मेरी दास्तान सुनाना चाहता हूँ। आप टीवी के सामने बैठ कर के पिक्चर देखते हो, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, पिक्चर को नंबर 2 पे रख करके निश्चित तौर से उनको 10 मिनट का समय देंगे? समयदान। जानना चाहता हूँ आपकी मानसिकता, हाँ या ना? मुझे खुश करने के लिए मत बोला। वेरी इंटरेस्टेड पिक्चर आपका चल रहा है टीवी की स्क्रीन पर, आप बिल्कुल चिपके बैठे हो, कोई डिस्टर्ब नहीं है और आपकी बिल्कुल नजर वहीं है, और उसी टाइम कोई आदमी आया, उसने बोला आप मेरी 10 मिनट दास्तान सुनो, मेरे जीवन की कुछ बात करना चाहता हूँ। नंबर 2 पे टीवी को रख करके शब्द दान देंगे, समय दान देंगे, क्या देंगे उसको पूछना चाहता हूँ। हाँ कि ना? क्या है? नहीं बोलो क्या? गुड। अभी तक तुम ये बोलते कि महाराज साहब ऐसा मौका भी नहीं है, और वो मौका आया तो महाराज साहब ऐसी प्रायोरिटी हमने दी। आज से महाराज साहब बराबर ना मैं जो बोलता हूं? ओके, आनंद आया। अंग्रेजी में एक शब्द है ना, गिव एंड टेक एंड गिव, तो कहीं आता नहीं। हाँ नहीं, तुम जो बोलते हो ना उसमें भी बहुत कुछ राज है। और आपको मालूम है, शायद बोलो एक भी दिन ये सूरज स्ट्राइक पे चला जाए, लोग मुझे आके बोलते महाराज साहब ये नवरात्रा क्यों बिगड़ा? मैं कहूं तेरे हिसाब से बिगड़े, माहौल बिगड़ गया महाराज साहब। माहौल तो ऐसा ही है, तेरी मजा बिगड़ गई। आदमी फोन करने के लिए गया ना वो एसटी बूथ में, वहां सीधा गया तो अंदर एक आदमी बैठा था, वो पुराने जमाने की बात, वो फोन करना था पब्लिक स्पॉट से, और जय से वहां गया तो अंदर जो कुर्सी पे बैठा था 2 चप्पट मार दी जोर से। उसने बोला भाई यहाँ तू फोन करने के लिए आया, मैं तो कुर्सी पे शांति से बैठा हूँ, 2 चाटा क्यों मार दिया? तो उन्होंने कहा देख वहां क्या लिखा है, डायल के पहले 2 लगाओ। किसको लगाना था मगर यार? हम चले आगे। नदी पानी देती है। अब एक बार याद रखो, आपको लिखना है तो लिखो, प्रकृति का पूरा नेचर देने का है। आप लिखो प्रकृति का नेचर देने का है। सूरज प्रकाश देता है, चांद रोशनी देता है, नदी पानी देता है, पौधा फूल देता है, फूल सुवास देता है, बादल पानी देता है, पेड़ छाया देता है। आप पूरी प्रकृति को देखो, लेने के मूड में जितनी है उससे ज्यादा तो वो देने के मूड में है। नदी ने यदि पानी देना बंद कर दिया, सूरज ने प्रकाश देना बंद कर दिया, चंद्र ने चांदनी देना बंद कर दिया, फूल ने सुवास देना बंद कर दिया, क्या हो सकता है अपना? और सबसे बड़ी बात ये, देते हैं मगर लेते कुछ नहीं, नो चार्ज। या इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज आता है, सूर्य ने कोई चार्ज नहीं लिया।
4 घंटा 6 घंटा आपके घर में आपके कमरे में यदि प्रकाश होता है तो उनका चार्ज देना पड़ता है गवर्नमेंट को, और ये सूर्य रोशनी देता है, कोई चार्ज नहीं। मैं आपको पुनः जाता हूं, प्रकृति की प्रकृति देने की है, आपकी प्रकृति कैसी है? कंजूस बाप को मरती हुई हालत में देख लड़के ने बुलवा लिया 2 गुना बड़ा कफन। कंजूस बाप को मरती हुई हालत में देख लड़के ने बुलवा लिया 2 गुना बड़ा कफन और हुआ प्रसन्न। पिताजी ने न जिंदगी में तरीके से कुछ खाया न तरीके से कुछ पहना, मगर में कम से कम उठा तो सुखों का 2 गुना बड़ा कफन। मगर सुन के ही लड़के की बात बाप जी ने खोली धीरे से आंख, मरा नहीं अभी। कंजूस बाप को मरती हुई हालत में दे लड़के ने बुलवा लिया 2 गुना बड़ा कफन और हुआ प्रसन्न। पिताजी ने जिंदगी में तरीके से न कुछ खाया न तरीके से कुछ पहना, मगर में कम से कम उड़ा तो सुखों का 2 गुना बड़ा कफन। सुन के ही लड़के की बाप जी ने खोली धीरे से आंख, बोले कि बेटा ठीक नहीं है तेरी मर्जी, क्यों करता फिजूल खर्ची, मर रहा है। ठीक नहीं है तेरी मर्जी, क्यों करता फिजूल खर्ची, इस कफन के आदेश से मेरी लाश ढकना, इस कफन के आदेश से मेरी लाश ढकना। आधा कपड़ा ऐसा ही रख देना, कपड़ा आखिर कपड़ा है, बेकार नहीं जाएगा, तू जब मरेगा तेरे काम आ जाएगा। आपने कफन में कोई जेब देखी क्या? और कफन किसको बोलते हैं? कफन की कमाल की बात बताऊं आपको, जो बनाता है वो पहनना नहीं चाहता है। तुम नहीं समझे? क्या समझे? आप कभी पैंट बनाना चाहो तो दर्जी को भी कभी लगेगा कभी मैं भी तो पहनूं, आप जो भी लेके जाओ, और कभी ना कभी दर्जी को मन होगा मैं भी पहनूं। मगर कफन ऐसी चीज है जो बनाता है वो कभी पहनना नहीं चाहता है, पहनना तो उनको भी पड़ेगा ना। और आपको मालूम नहीं, एक अर्थी ऐसी है, अर्थी निकलती है, ऐसा पिक्चर जीवन का है, वहां जो भी विलन बन के जाता है उनको एक दिन तो हीरो बनना ही पड़ता है। तुम नहीं समझे क्या? कफन वो है जो बनाता है वो पहनना नहीं चाहता है, और जो खरीद के जाता है वो भी पहनना नहीं चाहता है, और जो पहनता है उसको पता नहीं कि मैंने क्या पहना है। आज एक छोटा सा बस आज से एक संकल्प करना, गुरुदेव कुछ न कुछ 100% देते चलूंगा। यहां बैठने वाले को 4 स्टेप में और जाना चाहता हूं। इनके पहले एक छोटा सा प्रश्न बोलूं, करीबन आपके जिनमें दान होगा कि है? शायद बोलो प्रतिशत कितने, हाउ मच परसेंटेज? जल्दी आगे चलो, कितने? करीबन 2 2.5, ठीक है, चलो आगे। नंबर 1 संपत्ति में उदारता चाहिए, नंबर 2 आपत्ति में सहिष्णुता चाहिए। नंबर 1 मेरे मन को मंदिर बनाने का श्रेष्ठ कोटि का नंबर 2 तरीका आपत्ति में सहिष्णुता। आपत्ति माने दिक्कत, कष्ट, तकलीफ, मुश्किली, दर्द, दुख, जो भी बोलते हो, सहन करने की एक तैयारी। पहले यहां बैठने वाले को तुम्हारी मेंटालिटी एक मैं जानना चाहता हूं, सहन करना वो कमजोरी है कि ताकत है? आप क्या मानते हो? यहां बैठने वाले मानते हो वही बोलना, सहन करना वो कमजोरी है कि ताकत है? मानते हो? हाँ, ज्यादातर क्या मानते हो? सच बोलो क्यों? 1-2 एग्जाम्पल बताओ। और एक बात बता, सच बोलो, पत्थर ने यदि शिल्पी का सहन नहीं किया होता, पत्थर ही रहता। मिट्टी ने यदि कुंभार का सहन नहीं किया होता तो खड़ा नहीं रहता, वो मिट्टी ही रहती। सुवर्ण ने आग की गर्मी को सहन नहीं किया होता तो विशुद्ध नहीं बनता। आपके इस जो रूई ने यदि ये सहन नहीं किया होता, आपके शरीर पे कपड़े नहीं बनते।
आप मुझे एक भी जगह ऐसा दिखाओ कि सहन किए बिना कोई आगे निकला, एक एग्जाम्पल बताओ। आपकी माता ने प्रसूति की पीड़ा सहन नहीं की होती तो तुम्हारा जन्म नहीं हुआ होता। मैं आपको पुनः सच बोलो, सहन करने की मानसिकता है तुम्हारे पास। आपसे जानना चाहता हूं, भगवान महावीर सहन करने के बाद महावीर बने और मैं भी यहां बैठा हूं सहन करने के बाद बैठा हूं। यहां बैठने वाले को पूछना चाहता हूं कि आपको लगता है कि गुरुदेव, और एक बात, किसी भी चीज को संस्कारित करना है, सहन करना मस्ट। बिना सहन किए कोई भी चीज संस्कारित नहीं होती है। लकड़ा फर्नीचर बनता है सहन करने के बाद, लकड़ा फर्नीचर तब बनेगा सहन करने के बाद, और ये जो मंडप बना है वो भी सहन करने के बाद। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपकी मानसिकता क्या। मैं एक बात बताऊं, ये मन की बात चल रही है। आपके मन को मंदिर बनाने के लिए आपकी मेंटालिटी बदलो कि गुरुदेव सहन करने की ताकत मुझे चाहिए, क्योंकि मैं गुरुदेव मर्दान की। शायद बोलो एक दूसरा प्रश्न, मुझे सहन करना नहीं है कि सहन होता नहीं है। आपकी मेंटालिटी क्या, सहन होता नहीं कि सहन करना नहीं है? हाँ? सहन होता नहीं। आप एक तय करो, जो सहन होता है माना साहब उनके खिलाफ में कभी नहीं होगा, वहां प्रतिकार करूंगा। सहन होता है 100%, उसमें कोई नुकसान नहीं है। एक बार सहन करके दिखाओ। आपत्ति में सहिष्णुता है भगवान महावीर का मार्ग है, मन को मंदिर बनाने का। यहां बैठने वाले जो भी है उनको मैं कहना चाहता हूं, चाहे तुम नॉन जैन हो, कोई भी हो, तुम मेरे भगवान को याद करो और आपके धर्म में हुए संतों को याद करो। हर एक ने एक रास्ता पसंद किया है सहन करने का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रतिकार करने में आपको इतना इंटरेस्ट क्यों? व्हाई यू आर इंटरेस्टेड? एनी लॉजिक? मेरी बात में तुम सीधी हाँ मत बोलो। आपको लगता है कि महाराज साहब ये दिक्कत है हमारी सहन करने में। दिक्कत क्या है बोलो। चलो एक बात और पूछूं, मेरी ओर से जो भी आएगा आप सहन कर पाएंगे? मेरी ओर से उसमें तो हाँ यार बोलो यार, क्योंकि आप तो इतने सहन करते हो। कितने लोगों का सहन करते हो आपको बताऊं, सुबह से लेकर के रात तक कितने लोगों का। मैं हमना वाँच्यो जी, व्याख्यान में आवता पहले कोटेशन वाँच्યું। तहेवार तो कुंवारा मनावता होय छे। वाँच्યું એ કહું છું, મારું નથી આ। ફરી વાર બોલું, શું સંભળાયું? શું? આ તહેવાર તો કુંવારા મનાવતા હોય છે, પરણેલા પત્નીને મનાવતા હોય છે। તાલી કિસકી લગાતે હો तुम यार? आई वुड लाइक व्हाट इज योर मेंटालिटी। मैं मेरी बात करूं, हम सब साधु बात करें, सहन करने का मिशन लेके निकले हम। जिस दिन दीक्षा के मार्ग पे उसी दिन से हमने मिशन तय किया था, 100% सहन करना है। नंगे पैर चलो, बिना स्नान चलो, पैसे को छूना नहीं है चलेगा, स्त्री को टच नहीं करना चलेगा, विदाउट एसी चलेगा, विदाउट हीटर गियर चलेगा। हर चीज को लेकर के निकले, सहन करो सहन करो सहन करो। आज मैं आपके सामने बैठा हूं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपकी मेंटालिटी में चेंज करना चाहता हूं। सहन करने की मानसिकता आपकी क्यों खत्म हो गई? तुम कमजोर बन गए। और एक बात बताऊं, छोटा सा लॉजिकली मुझे बताओ, सब तुम चप्पल बैट बूट पहनते हो? उसमें तो हाँ बोलो यार। ओके, शायद बोलो किस लिए पहनते हो? अभी जानना चाहता हूं।
अरे इतना तो बोले, चप्पल बूट किस लिए पहने तुमने अभी? तो क्या हुआ? पत्थर? ओके, पत्थर तो रोज तो नहीं है ना पत्थर। शायद बोलो यहां कहां पत्थर है? ये रास्ते पे तुम चलो ना बिना चप्पल और भी चलो, चलो, दिक्कत क्या है? क्या हुआ? क्या सेफ्टी माने वी आर अनसेफ? क्या है? एक बार चल मेरे साथ बिहार में, तू फास्ट चलता कि मैं दिखा दूं तुझे। क्या है? क्या हुआ? हाँ? वो बोलो। और मैं तो ये कहना चाहता, सच बोलो, चप्पल बूट तुमने पहने और मैं 50 साल से कुछ पहना नहीं। मैं आपको पता, आपका पैर मजबूत कि मेरा पैर मजबूत? नीचे वाला, ऊपर की बात नहीं, नीचे वाला। नहीं, मैं आपको पूछना, सच बोलो, पत्थर और कंकर के बीच में मैं जितनी मर्दानगी चल पाऊंगा इतनी मर्दानगी तुम नहीं चल पाएंगे, बराबर है? तो मैं आपको सच बोलो, चप्पल और बूट पहनने के बाद आपके पैर तुमने कमजोर बना दिए कि मजबूत बना दिए? अरे अक्ल है कि नहीं तुम्हारे पास? तुम पैर को कमजोर बनाने के लिए 500, 1000, 2000 खर्च करते हो? नहीं, मुझे बताओ, लॉजिकली बताओ। आपके पैर में चप्पल बूट ने आपके पैर को कमजोर बना दिया कि बहादुर बना दिया? मजबूत बनाया। कमजोर, फिर क्यों पहनते हो? मैं गिर के जंगल में जाके आया, भाई एक दिन नीचे उतरा था ना, गिर के जूनागढ़ में, तो नीचे उतरा था, गांव में ठहरा था भाई, लड़का मिलने के रहा, मारा साहब मेरे गांव में कल 14 सिंह आ गए। मैं बोला कुत्ते की बात करता कि सिंह की बात करता? फिर महाराज साहब फिर क्या कहना, हम सब लकड़ी लेके भागे। अरे एक सिंह को तो मार दिया महाराज, रास्ते में तुम बिहार करेंगे ना, आपको रास्ते में दिखाई पड़ेगा, सिंह को मार दिया लकड़ी से। मैं ये नहीं कहता हूं सिंह को मारना चाहिए, मगर मेरा इतना कहना है, गांव के लड़के जो सिर्फ रोटी बजर की रोटी और वो घी बिना की तेल की खाते होंगे, और उनके पास ये ताकत, तमें बाथरूम में जाने वांधो निकले भाग्या भी ना रो नहीं तमें। तुम्हारी ताकत कहां है वो तो दिखाओ यार। क्या है? क्या है? नहीं, जंगल में रहना है वो बात मैं नहीं करूंगा, मेरे साथ आजा, जंगल में क्या काम है? मैं आपको ये कहना चाहता हूं, बहनों और भाइयों को सहन करो। और एक बात बताऊं, आपके पूरे जीवन का रिलेशन यदि ब्रेक हो रहा है, परिवार का सिर्फ एक ही पाप से सहन करने की मानसिकता खलास। बेटा बाप की सुनने के लिए तैयार नहीं, बेटी माँ की सुनने के लिए तैयार नहीं, सास की बहू सुनने के लिए तैयार नहीं, देरानी जेठानी की, छोटा भाई बड़े भाई कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, और वही बवाल मचाए तुम्हारे घर में। 2 करोड़ के फ्लैट बना बोलता है हमारा साहब डाइवोर्स लेना है, भाई क्यों, दिक्कत क्या है? सारी दुनिया की बात नहीं करता, कम से कम इतना तो करोगे माना साहब, परिवार क्षेत्र में माना साहब, मेरे घर में हम जो भी 5, 7, 10 लोग रहते हैं उनके बीच में माना साहब सहन करने का मौका आएगा, मर्दानगी से सहन कर लूंगा, इतना तो तय कर लो। सच बोलो, मैं करीबन सच्चा हूं, आपको नहीं लगता है? परिवार यदि टूटा है तो एक ही करीबन ओनली वन रीजन, सहन करने की मानसिकता नहीं। आई एम राइट? तो सच बोलो, आपके जीवन में ये दिक्कत क्यों आई, मैं आपको क्या बताऊं? मुझे लगता है वो प्रसंग आपके सामने रख ही दूं। बंबई का एक प्रसंग, पिताजी मालकेश्वर के रहने वाले मेरे पास आए थे, महाराज साहब कितने साल से आप प्रवचन करते हैं महाराज साहब, मैं आपके प्रवचन में लाइव एग्जाम्पल सुनता हूं। महाराज साहब एक मेरे घर का लाइव एग्जाम्पल
आज आपको सुनाना चाहता हूं। 50 साल के दीक्षा जीवन में ऐसा लाइव एग्जाम्पल मैंने न कभी सुना है और नहीं लगता कि मैं आगे कोई सुनने को मिलेगा शायद। महाराज साहब 3 बेटे की बहू, अयोध्या में दशरथ के घर पे क्या माहौल था मुझे मालूम नहीं, मगर मेरे घर का माहौल बताओ महाराज साहब। 3 बेटे 3 बहू को महाराज साहब किसको नंबर 1 दूं मैं समझ नहीं पाता हूं, इतना पवित्र वातावरण। महाराज साहब मेरे मन में एक दिन भाव आया कि आंख बंद होने के पहले तीनों के बेटे के बीच में मैं संपत्ति का बंटवारा कर दूं। करीबन महाराज साहब 1 करोड़ की इनकम थी, बरसों पहले की बात मैं करना चाहता हूं। ये तो वेल एस्टैब्लिश। और महाराज साहब मैंने तय किया करोड़ रुपया है, 3 बेटों के बीच में समान बंटवारा कर दूं, 33 लाख। रात को महाराज साहब तीनों बेटे को इकट्ठा किया। मैं चाहता हूं साहब तुम साथ में रहते हो, जिंदगी भर तक साथ में रहेंगे, मगर कभी ना कभी कुछ हो सकता है। मेरी अपनी उपस्थिति में तुम सबके बीच में बंटवारा करना चाहता हूं संपत्ति का, और सभी को समान बंटवारा। छोटा लड़का था, उसने पूछा पिताजी दैट मीन्स व्हाट? बेटा करीबन करोड़ रुपया मेरे पास से तीनों को 33 लाख नहीं होने दूंगा ये बंटवारा। महाराज साहब पहली बार परिवार में ये बेटा दोनों भाई के बीच में मेरे सामने जोर से नहीं होने दूंगा पिताजी। बड़े भाई देखते चले, पिताजी के खबरदार बोले तुम, नहीं होने दूंगा मैंने बोला है, अन्याय है बंटवारा ये। बड़े व्यथित और बेमन से पिताजी खड़े हो गए। ये खुद पिताजी मुझे बोल रहे कि महाराज साहब क्या ड्रामा मेरे घर में चला। शाम को महाराज साहब इनकी पत्नी को मैंने बुलाया, बेटे की, बहन उम्मीद तेरे पर है, तेरे पति को तू मना ले। महाराज साहब मैं रो रहा था। महाराज साहब बहू ने मेरी गोद में सर रख दिया, पप्पा तुम चिंता मत करो, हर निपटा लूंगा, यह घर में नहीं चलेगा। और रात को मिली वो पत्नी अपने शयन गृह में अपने पति को कहा कि आपने ये क्या कर दिया, माई क्या चली जा, बात में सुनना नहीं चाहती, तेरे से कभी ये बात मत करना, नहीं जमता तो तू चली जा घर से। लगा कुछ प्रेजुडाइज माइंड हो गया है। 5 दिन महाराज साहब घर का माहौल इतना डिस्टर्ब हो गया, और एक दिन बड़े भाई और छोटे भाई पिताजी के पास आए। पिताजी कागज पे हम दोनों लिख देते हैं, छोटा बंटवारा जो करेगा जैसा करेगा वो हम सब मान्य करेंगे, आप बोल दो छोटे। छठे दिन छोटे को रात को बुलाया, बंटवारा होगा तेरे हिसाब से। किसने बोला? पिताजी। मैं बोलता हूं, तेरा बड़ा भाई बोलता है, तेरे से बड़ा भी बोलता है, भाभी का क्या कहना है? भाभी भी वही कहती है। देवर को जो भी ठीक लगे वो ही करना। अभी तो बंटवारा पापा सोच के बोलते हो, और बड़े भाई के सामने अंगुली करके बड़े भाई मैं आपको पूछना चाहता हूं, पिताजी की को बलात् तो तुम नहीं सही करते हो बड़े प्रेम से। महाराज साहब बड़ा भाई रो रहा था। तेरे भाई के प्यार पर इतनी शंका मत कर दोस्त, इस घर में कभी भी ऐसा माहौल हमने देखा नहीं, सोचा नहीं, और आज वो माहौल हम देख रहे हैं सिर्फ पैसे के हिसाब से। हम रोड पे आने के लिए तैयार है, बंटवारा तेरे हिसाब से होगा।
पिताजी ये मीटिंग कल होगी, इनके पहले कागज पे लिखा दो दोनों भाई को। इतना विश्वास। पैसा का माहौल है, मुझे किसी का भरोसा नहीं। और ये हो गया दोनों भाई की साइन, पिताजी की साइन, दोनों भाभी की साइन। और ये अभी बंटवारा की बात। छोटा भाई करीबन 25 साल का, इनसे बड़ा था करीबन 35 साल का, और सबसे बड़ा भाई था करीबन 42 का। 25 साल की उम्र का ये छोटा भाई घर में तूफान बना के बैठा है। 5 दिन में तो लगा पिताजी का 5 साल बढ़ गए उम्र का। और वो पिताजी ने बोला, दोस्त अभी बोल दे, अभी लंबा मत खींच, मेरा अटैक आ सकता है, कोई भी मर सकता है घर में। जो चाहे वो बंटवारा बोल दे, तू तेरे मन में जो भी है। पक्का पिताजी? भाभी को बुझा, भाभी मानने के लिए मजबूर। अरे तू जल्दी करो भाई, जल्दी करो, अभी मत पूछो। महाराज साहब सोफा सेट पे बैठा था मैं, और ये छोटे भाई ने बंटवारा की फिगर डिक्लेयर कर दी। घर में महाराज साहब भूकंप आ गया। और ये छोटे भाई ने कहा, पिताजी आप ये करते थे ना, हर भाई को बंटवारा समान होगा, और मैंने आवाज उठाई दी अन्याय होगा। और अभी आपको मैं डिक्लेयर करना चाहता हूं पिताजी, बंटवारा वो ही होगा, 1 करोड़ का करना है। हाँ, अबाउट 1 करोड़ का, बस इतना ही करो। जिस भाई की जितनी उम्र है उतना लाख रुपया लेके वो निकल जाएगा। 2 मिनट को सोचने के लिए लगे, और पिताजी ने बोला, तू क्या बोलता है? नहीं, यही होगा। बड़े भाई का 45 लाख, इससे छोटे क्या 35, आई एम ओनली 25, मुझे 25 लाख। यही बंटवारा होगा पिताजी। और अभी पिताजी रो रहे थे, 2 भाई रो रहे थे, भाभी की आंख में आंसू दे, यह बंटवारा। पिताजी दौड़ के चिपक के रोने लगे कि दोस्त कमाल कर दिया तूने, कमाल। पिताजी कमाल की बात अभी मैं करना चाहता हूं। आपने समान बंटवारा की बात की पिताजी, मालूम है ये मेरे बड़े भाई ने मेरे लिए क्या बलिदान दिया है? बोरीवली रहते थे वो, अपना काम पिताजी बॉम्बे में था, और ये बोरीवली की लोकल ट्रेन में लटक लटक के जान के खतरे को लेकर के पिताजी ने, ये बड़े भाई ने पिताजी घर को बनाया है। और ये भाभी ने मेरी माँ का काम किया है, भाभी ने मुझे संभाल लिया है। छोटे भाई का इतना बलिदान। मैं तो अभी 2 साल के पहले कॉलेज में से आया और सीधा दुकान पे लग गया, ना मैंने इनकम किए, ना मैंने मेरी पत्नी के साथ भी घूमने का शुरू किया। इस घर में मेरा कोई योगदान नहीं, मेरी पत्नी का योगदान नहीं। और आपने ये कहा परिवार में बंटवारा को तो समान हिस्सा का होगा। पिताजी अन्याय था, बड़े भाई को 45 लाख, बीच वाले को 35 और मुझे 25। यही पिताजी में बोलता हूं न्याय है। महाराज साहब, भाभी रोवे, बेटा रोवे, मैं रोऊं, बड़ा भाई छोटा भाई रोए, आंख घर में महाराज साहब स्वर्ग का माल हुआ। महाराज साहब आशीर्वाद दो, जिंदगी में अगला जन्म में किसी बेटे का बाप बनने का मौका मिले, ऐसा ही बेटा मुझे मिले। है तुम्हारे घर में यह तूफान हुआ कभी? तुम्हारे घर में यह तूफान? मर्दानगी रखो तो इसी रखो, ये न्याय की बात। और आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं, एक घर में उजाला, एक घर में अंधेरा, वो है न्याय, और दोनों घर में उजाला है, वो है समाधान। फिर से रिपीट करो, आपकी डायरी में लिख लो, जिंदगी भर ये काम लगेगा कोटेशन। एक घर में उजाला, एक घर में अंधेरा, वो है न्याय। एक घर में अंधेरा, एक घर में उजाला, वो है न्याय।
और दोनों घर में उजाला, वो है समाधान। आपकी दुनिया न्याय की बात करती है, भगवान महावीर समाधान की बात करते हैं। मैं बहनों को कहना चाहता हूं, छोड़ना कभी जेठानी के देरानी को, देरानी को देरानी के लिए जेठानी को। बहू के लिए मैं सास को कहना चाहता हूं, थोड़े उदार बनो, छोड़ो बहू के लिए कुछ। नंबर 2, आपत्ति में सहिष्णुता मन को मंदिर बनाने का दूसरा नंबर का स्टेप। नंबर 3, पाप में पश्चाताप, कन्फेशन। गलती, अपराध, पाप और व्यसन मेरे और आपके जीवन को डिस्टर्ब करने वाले स्टेप 4 लिख दो। नंबर 1 गलती, नंबर 2 अपराध, नंबर 2 पाप, नंबर 4 व्यसन। गलती, अपराध, पाप और व्यसन आपके जीवन में यदि हो चुका है, उनसे मुक्त होने का एक ही तरीका पश्चाताप। गुरुदेव बात चूक गया। भाव को लगता है मां के सामने मैंने कुछ गलती की, माफी मांग लो। बाप को यदि लगता है कि बेटे के सामने मेरा यह अपराध था, बेटे की भी माफी मांग लो, चिंता मत करो, तुम बाप हो। ईगो को छोड़ो। और एक बात करना चाहता हूं, पश्चाताप नहीं करने देने वाला एक ही पाप है, आपका ईगो। इतने बड़े लोग रविवार के दिन इतनी बड़ी संख्या में शिविर में आना, निश्चित तौर से आपको एक अंदर से भाव है, कोई ने फोर्स नहीं किया, फिर भी आते हो कुछ पाने के लिए। सारी दुनिया की माफी मत मांगो, परिवार के चरण में झुकने की ताकत रखो।